हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि सेल बायोलॉजी से है। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपके CSI नेट, गेट, DBT जितने भी लाइफ साइंस के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन से। देखिए, अगर बात की जाए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, तो जो आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो हम दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एक एक करके प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो चलिए पेरिफेरल प्रोटीन्स की तरफ चलती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पेरिफेरल प्रोटीन्स की, पेरिफेरल प्रोटीन्स को आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को आप दूसरे नाम से जानते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल मीन सरफेस पर, सरफेस। तो क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे अटैच रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। अब ये प्रोटीन या तो आपके इस तरीके से प्लाज्मा लिपिड से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होंगे? यहाँ पर लिपिड होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये या तो डायरेक्टली लिपिड से लिंक हो सकती है ये प्रोटीन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनडायरेक्टली लिंक्ड हो सकती हैं। इनडायरेक्टली कैसे लिंक्ड होंगी? देखिए, ये क्या है? आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है। ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन से ये जो ग्रीन कलर की प्रोटीन अटैच है, ये कैसी है? आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। ये कैसी प्रोटीन है? पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, तो ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक्ड है? इनडायरेक्टली। या तो आपकी जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो या तो डायरेक्टली लिंक्ड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विद द लिपिड मॉलिक्यूल के थ्रू, या फिर इनडायरेक्टली लिंक्ड होगी। इनडायरेक्टली कैसे लिंक्ड होगी? जैसे ये आपकी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। तो इस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से ये जो बाहर की तरफ जो सरफेस पे जो प्रोटीन से बाउंड है वो क्या है? आपकी पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है? आपके पेरिफेरल, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों। देखो, आपकी जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं आपकी, वो आपकी या तो लिपिड से लिंक्ड हो सकती हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली लिपिड से लिंक्ड हो सकती हैं, या फिर इनडायरेक्टली प्रोटीन से, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनसे लिंक्ड हैं। तो आपके पेरिफेरल प्रोटीन क्या होंगी? सरफेस से अटैच होंगी। अच्छा, बात करते हैं हम इंटरेक्शन। जैसे आइदर लिपिड से लिंक्ड है या फिर आपके प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से लिंक्ड है पेरिफेरल प्रोटीन, तो इनमें इंटरेक्शन कौन सा होता है? वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। बहुत वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अगर हम वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन इंटरेक्शंस होते हैं वो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, ये क्या है? ये आपका, अगर मैं आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं, देखो ध्यान से देखो मेरी बात। जैसे कि ये क्या है? आपका सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये आपका पार्ट हो गया साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर। नहीं, ये आपका हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये हो गया आपका साइटोसोल, साइटोसोलिक पार्ट। तो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन या तो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में मिल सकती हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक साइड में, कहीं भी मिल सकती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अब तक हमने देखा कि आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके की हो सकती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन हो सकती हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती हैं। हम लोग किसे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में? पेरिफेरल प्रोटीन को। तो देखो, पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या तो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लिंक्ड होंगी। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जैसे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या है? डायरेक्टली इनसे लिंक्ड होंगी। ठीक है, या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, कोई भी प्रोटीन होगी, उससे पेरिफेरल प्रोटीन अटैच होगी। ठीक है,
इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, जैसे कि आपका हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ये वीक इंटरेक्शन होता है। देन हमने बात की कि जो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में भी मिल सकती हैं और साइटोसोलिक साइड में। ये आपका जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये क्या हो गया, साइटोसोलिक, या फिर आप कह सकते हैं नॉन साइटोसोलिक इसे। अगर वो साइटोसोलिक है तो क्या हो जाएगा, नॉन साइटोसोलिक, ठीक है। तो आपकी पेरिफेरल प्रोटीन कहीं भी मिल सकती हैं, नॉन साइटोसोलिक साइड में भी मिल सकती हैं और साइटोसोलिक साइड में भी मिल सकती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम एग्जाम्पल में बहुत कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन का। स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन ये दोनों क्या है, आपकी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन क्या है, आपकी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये किसमें स्टडी की गई, आरबीसी में मिलती हैं ये प्रोटीन। राइथ्रोसाइट्स जो होते हैं आपके आरबीसी की जो सेल होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। देखो बात, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम आरबीसी की ही स्टडी क्यों करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। देखो क्या होता है, आरबीसी आरबीसी आपको पता है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी आपकी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। कोई आपकी आरबीसी में क्या है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए आरबीसी को लेते हैं। क्योंकि जैसे ही आप आरबीसी को, आपको जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो आप क्या करेंगे, आरबीसी को तोड़, मतलब सेल को तोड़ेंगे। तो आपको कैसे पता कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, वो जो मेम्ब्रेन है वो किसकी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन हो। तो इसीलिए आरबीसी को लिया जाता है, क्योंकि आरबीसी में ना ही न्यूक्लियस है ना ही कोई आपकी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी, अगर हम किसी भी सेल को तोड़ेंगे तो हमें वो जो पार्ट मिल रहा है तो वो उसका मतलब क्या है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो पहली बात, आरबीसी की स्टडी क्यों करते हैं ये समझ आया। देन ये स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब देखो ये आरबीसी का आपको दिखा रखा है, ध्यान से देखना। ये मैं समझ रही हूँ ये आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा होगा, तो मेरी बात ध्यान से देखो, मैं इसको बना के भी दिखाती हूँ, इजी वे में बना के दिखाती हूँ, फिर समझाऊंगी इसे। देखो ये क्या है, आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या, कौन सी साइड हो गई, नॉन साइटोसोलिक, ठीक है, ये हो गई साइटोसोलिक साइड। अब देखना, ये कुछ मैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बना रही हूँ, अभी हम इसको नहीं समझेंगे लेकिन अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है। इंटीग्रल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पर मैं अभी कुछ बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाई है, मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया है बैंड 3, बैंड 3, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर इससे एक प्रोटीन लिंक होती है जिसका नेम है बैंड 4.1, ठीक है। ये क्या है आपकी, यहाँ पर एक प्रोटीन लिंक है जिसे हम बोल रहे हैं एनकाइरिन, और इससे प्रोटीन लिंक है तरीके से जाती है जिसे आप बोलते हैं स्पेक्ट्रिन। तो देखो ये बैंड 4.1 है, ये एनकाइरिन है, ये बैंड 3 है, और ये क्या है, ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन हमें अभी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो देखो अब यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखो ये क्या हो गई, आपकी बैंड 3 हो गई, ठीक है। बैंड 3 से क्या बाइंड है, ये देखो ये भी बैंड 3 है, इससे क्या बाइंड किया हुआ है, एनकाइरिन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, बैंड 3 से क्या बाइंड किया हुआ है, एनकाइरिन। ये दिख रहा है एनकाइरिन, ये एनकाइरिन हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। ये एनकाइरिन है आपका, ये बैंड 3 से बाइंड किया हुआ है। अब अगर आप देखो एनकाइरिन, देन आपका क्या है, बैंड 4.1, ये दिख रहा है बैंड 4 रेड कलर में, ये रेड कलर में क्या है आपका, ये रेड कलर में क्या है आपका, बैंड 4.1, ठीक है, जो किससे बाइंड किया हुआ है, ग्लाइकोफोरिन से। तो देखो ग्लाइकोफोरिन से ये क्या है आपका, बैंड 4.1। मैं इसे दूसरे कलर में बना देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है, ये क्या है आपका बैंड 4.1। और इन दोनों के देखो बीच में क्या है आपका, स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन के साथ क्या है, एक्टिन,
ये हो गया आपका एक्टिन और ये स्पेक्ट्रिन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो आपकी आरबीसी को आरबीसी को जो स्ट्रक्चरल बेसिस देती है, जो मेजॉरिटी में जो प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल बेसिस देती है आपकी आरबीसी को, वो कौन सी प्रोटीन होती है आपकी? स्पेक्ट्रिन। पहले हम स्पेक्ट्रिन के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रिन पर, हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रिन। अगर स्पेक्ट्रिन की बात करूं, स्पेक्ट्रिन क्या है आपकी? पेरिफेरल प्रोटीन है, पहली बात, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बता नहीं रही हूँ कि कैसे बनती है, बस मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये कैसे बनती है। क्या होता है, देखो ये ऐसे एक बीटा की चेन होती है, ठीक है, एक अल्फा की चेन होती है, बीटा चेन एंड अल्फा चेन। यहाँ पर एक अल्फा चेन, यहाँ पर एक बीटा चेन, ठीक है। बीटा चेन पर क्या होता है? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होता है। बीटा चेन पे क्या है? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। तो ये क्या हो गए? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन बीटा चेन पे। अल्फा चेन पे क्या होता है? कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होता है। अल्फा चेन पे क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेक्ट्रिन क्या है? एक टेट्रामर होता है, टेट्रामर प्रोटीन है। इसमें 2 बीटा की चेन मिलेंगी, 2 अल्फा की चेन मिलेंगी। जो बीटा की चेन जो होती है, ये क्या है? एन साइटोसोल, ये एन साइड हो गया, N2C होती है ना प्रोटीन, ये एन साइड, ठीक है। अब ये एन साइड, ये सी साइड, तो एन टर्मिनल पे क्या मिलेगा? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। बीटा की जो चेन है उस पर क्या होता है आपका? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। और जो आपकी अल्फा की चेन होती है उस पर क्या होता है आपका? कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन। तो एक स्पेक्ट्रिन में आपको 2 कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन दिखेंगे और 2 क्या मिलेंगे? एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। इतना डिटेल में, बस इतना समझ लो, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए तो ये देखो आपके स्पेक्ट्रिन जो हैं वो किस किस से लिंक किए हुए हैं? स्पेक्ट्रिन, ये देखो ये जो ब्लू कलर में लाइन जा रही है, तो देखो बैंड 4.1 एज वेल एज एनकाइरिन को बाइंड किए हुए हैं। बैंड 4.1 एज वेल एज एनकाइरिन को, ठीक है। देखो जैसे ये है बैंड 4.1 एंड एनकाइरिन, ठीक है। और इससे क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट ज्वाइन रहते हैं, क्योंकि एक्टिन बाइंडिंग डोमेन है। ये क्या है? बीटा चेन पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। वहीं पर अगर मैं चलूं नेक्स्ट आपके एनकाइरिन की तरफ, एनकाइरिन भी क्या है आपकी? पेरिफेरल प्रोटीन है, पहली बात, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। किससे बाइंड रहती है? बैंड 3 से। किससे बाइंड की हुई है? बैंड 3 से। तो जो एनकाइरिन है वो स्पेक्ट्रिन से एज वेल एज आपके स्पेक्ट्रिन से एज वेल एज बैंड 3 से बाइंड की हुई है। ये देखो बैंड 3 है और ये क्या है? स्पेक्ट्रिन। तो इससे क्या हुई है? एनकाइरिन बाइंड की हुई है, ठीक है। बस इतना ही समझना है हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स को लेके। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। आपके 2 मेम्ब्रेन्स प्रोटीन 2 टाइप की होती है, एक होती है पेरिफेरल, एक होती है इंटीग्रल। पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये आइदर लिपिड लिंक्ड हो सकती है और प्रोटीन लिंक्ड हो सकती है, ठीक है। इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कह सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आपकी जो पेरिफेरल प्रोटीन है आपको साइटोसोलिक साइड भी मिल सकती है और नॉन साइटोसोलिक साइड भी मिल सकती है। अब हम जो है आरबीसी की स्टडी करते हैं, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम आरबीसी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कोई न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई ना ही कोई ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। तो इसमें आपके जो अगर बात की जाए आरबीसी की, उसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन को पढ़ते हैं आप, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्या बैंड 4.3 या बैंड 4.1 पेरिफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पेरिफेरल है और इंटीग्रल है, बैंड 4.1, ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए स्पेक्ट्रिन है, ये स्पेक्ट्रिन क्या है? आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है, टेट्रामर होता है। टेट्रामर किसका? 2 अल्फा की चेन, 2 बीटा की चेन, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा। बीटा पर एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होता है और अल्फा पर कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। ये जो एनकाइरिन है वो भी आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है। ये किस किस के बीच में लिंक है? ये बैंड 3 एंड स्पेक्ट्रिन के बीच में क्या करती है? लिंक करा के रखती है। इतनी बात समझ आई आपको?
चलो, अब आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो मटेरियल है, जितना भी मैंने अभी तक लिखा है, ये मैं पूरी एज इट इज़ PDF फॉर्म में मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम पर हमारा ज्ञानवर्षा नेम से, देखिए आप ज्ञानवर्षा जब सर्च करेंगे तो इस नेम से हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप हमें वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं ये PDF अपलोड कर दूंगी ज्ञानवर्षा चैनल पर। आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो बैंड 4.1 प्रोटीन है, ये पेरीफेरल प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन है। तो थैंक यू।